ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे झारखंड के खनिज संसाधन पार्ट 4। पार्ट 3 अब तक अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप लोग देख लीजिए। आज गोल्ड से क्या क्या क्वेश्चन आता है। पहले इतिहास में देखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है, इंद्रवानक के नदियों में, इंद्रवानक के नदी में सोने पाए जाते थे। ठीक है, हीरे सोने ये सब पाए जाते हैं। तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद मुगल काल में जितने भी किताब है ना, जैसे अकबरनामा, ये अबुल फजल के जितने भी बुक्स हैं, उसमें लिखा गया है शंख और ईब नदी, ये दो नदी के बारे में जहाँ पे सोना पाया जाता है, हीरा पाया जाता था। मतलब बहुमूल्य पत्थर ताकि जितने भी चीज होते हैं वो सब पाया जाता है। ये सब लिखा हुआ किसमें, अबुल फजल की किताब में। अबुल फजल का किताब अकबरनामा और आईन अकबरी है। ठीक है, ये इतिहास में से क्वेश्चन पूछता है झारखंड से लेके। ठीक है, आगे हम चलते हैं। झारखंड में सोन नदी में पहले पाया जाता था कोयला, सोना सोन नदी में, इसीलिए सोन नाम पर, मगर अभी नहीं मिलते हैं इसमें। ठीक है, कुछ ये भी हो सकता है कि किस किस नदियों में सोना मिलता है, उसमें सोन नदी दे दे ऑप्शन, तो इसको सही मारिएगा। तो पाया जाता था, अभी सोन नदी में कोई प्रमाण, इसकी प्रमाण नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी एक खोज आया है, खोज हुआ था ना, सोनभद्र यूपी के में पहाड़ मिला है, सोने का पहाड़, तो उसका सोन नदी से रिलेशन है, प्लस झारखंड से भी उस पहाड़ से रिलेशन है, वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको। तो ये सब इतिहास पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। अब देख लीजिए, एक कहा जाता है स्वर्ण रेखा नदी में, स्वर्ण रेखा झारखंड की दो नदियों में अब भी सोने के अंश पाए जाते हैं उसके रेत के साथ। एक स्वर्ण रेखा, दूसरा करकरी नदी। ठीक है, खरकई अलग नदी है, ठीक है, खरकई ना समझ जाइएगा, करकरी नदी। ठीक है, इस दो नदी के बालू में आज भी मिलते हैं सोने के कण। ठीक है, वो चावल के दाने टाइप का होते हैं। चावल के दाना जितना बड़ा है उसका 1% या 2% में भी सोना नहीं होता है, इतना कम होता है, बस उसी से निकाला जाता है। इसका बहुत बड़ा गोरा धंधा चलता है। ये सब कौन से रीजन में निकलता है ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। तमाड़ और सरांडा रीजन, तमाड़ और सरांडा रीजन में इस तरह बालू से छान छान के कोयला निकाला जाता है झारखंड का। कोयला नहीं, सोना, बार बार कोयला याद आ रहा है। कोयला जितना मिल रहा था उतना सोना अगर झारखंड में मिलता तो क्या बात होती। ठीक है, तमाड़ और सरांडा प्लस पिठोरिया एरिया है, रांची का एक पिठोरिया एरिया है। ठीक है, वहाँ भी आपको सोन, ऐसे बहुत सारे लोग अनऑर्गेनाइज टाइप के लोग भीड़ में जमा होते हैं और निकालते हैं सोना नदी के बालू से। ये सब जगहों का कहीं भी आपका आ सकता है ये सब सवाल, इस सब चीज़ों को देख लीजिएगा। स्वर्ण रेखा और करकरी नदी में अभी भी सोने पाए जाते हैं, इतना आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं कि झारखंड में नंबर 1 प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन है झारखंड में। ठीक है, तो जैसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सोना झारखंड के किस स्टेट में, किस जिला में पाया जाता है, तो फट से मान लीजिए पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम कम मात्रा में मिलता है मगर मिलता है। तो ये पूर्वी सिंहभूम में भी अगर जगह पूछे तो पूर्वी सिंहभूम में 3 खान है, छोटे, ये नहीं कि पूरी तरह से निकलता, मतलब बहुत अंशतः मात्रा में मिलता है। ठीक है, और उसके बाद उसमें भी ये पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो ये कुंदरू कच्चा बोल के जगह है। ठीक है, किसी बुक में कुंडार कच्छा लिखा हुआ है, किसी बुक में मैंने देखा था कुंडार कच्छा। ठीक है, ये कुंदरू कच्छा ईस्ट सिंहभूम में है, ये पोटका ब्लॉक में है। ठीक है, पोटका ब्लॉक में। ठीक है, ये सबसे बड़ा आयरन प्रोडक्शन का जगह है कुंदरू कच्छा। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में आपको 2 और याद रखना पड़ेगा, उसका कहाँ का प्रोडक्शन होता है, तो लाव मायसारा। ठीक है, प्लस एक हाता बोल के, जमशेदपुर के आसपास हाता बोल के जगह है, उसका एक गांव, जिस गांव का नाम है भीतरदारी। ठीक है, भीतरदारी, यहाँ की छोटी मात्रा में ये 3 जगह पे इस सिंहभूम में सोना पाया जाता है। ठीक है, ये सब गांव है, कोई बहुत बड़ा जगह नहीं है।
तो पूर्वी सिंहभूम नंबर 1 है, ये याद रख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा भी झारखंड में पाया जाता है सोने, तो उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। पश्चिम सिंहभूम में ही मिलता है, पश्चिम सिंहभूम में भी मिलता है। पश्चिम सिंहभूम दैट इज पहाड़डीहा। पश्चिम सिंहभूम में जिस जगह पे मिलता है, जिस खान में मिलता है, दूसरे मिनरल्स के साथ भी मिलता है। ठीक है, ये नहीं कि सोने की खान है, दूसरे मिनरल्स के भी साथ निकलता है। पश्चिम सिंहभूम में जो जगह का नाम है उसका पहाड़डीहा। ठीक है, पहाड़डीहा। और रांची जिला के परासी बोल के जगह थी। ठीक है, ये सब पॉइंट है जहाँ पे गोल्ड पाया जाता है। उसके बाद भी आप एक सुने होंगे कि HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसका सुने, घाटशिला में इसका बहुत बड़ा ऑफिस है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो घाटशिला में जो दूसरे खान है, बहुत सारे खान है वहाँ पे, निकेल के खान है, आयरन कॉपर के खान है, उस खान के साथ HCL खुदाई करता है और HCL वहाँ से सोना निकालता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। HCL सोना कहाँ से निकालता है, तो घाटशिला में 350 किलो, लगभग 350 किलो पर साल निकालता है सोना। ठीक है, पर ईयर, ये आपको भी याद रखना पड़ेगा। तो घाटशिला में कौन निकालता है, ये भी याद रखिए। कॉपर लिमिटेड है लेकिन गोल्ड निकालता है। ये कॉपर लिमिटेड जो झारखंड का घाटशिला में है ना, तो ये सिर्फ कोल ही का ही खुदाई नहीं करता, उस एरिया में एसिड्स होते हैं, तेजाब जिसे बोलते हैं, उसकी भी खुदाई करते हैं। प्लस निकेल की भी यही खुदाई करता है, निकेल। अभी हम लोग जब निकेल पढ़ेंगे तो आप देखिएगा HCL ही कॉपर लिमिटेड जो है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भी झारखंड में खुदाई करवाता है निकेल का, प्लस एसिड का भी, सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत सारे नाइट्रिक एसिड, ये सब है, ये सब चीज़ के ऊपर भी ये बहुत कुछ करता है। ठीक है, तो ये सब जगह आपको याद रखना पड़ेगा। अब आपको एक चीज़ और याद रखना पड़ेगा कि बहुत पहले ही 1838 ईस्वी में ही जॉन ऑस्लो, 1838 ईस्वी के करीब जॉन ऑस्लो बोल के छोटा नागपुर का एक प्रतिनिधि था, जनप्रतिनिधि नेता टाइप का, उसने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि सिंहभूम में सोना मिलेगा। और मतलब ये ऐसा नहीं कि बाबा था, ये वैज्ञानिक टाइप का ही था। ठीक है, उसने बहुत पहले ही घोषणा कर दिया था कि खान मिलेंगे। ठीक है, तो इसका भी बहुत प्रयास रहा इन सोने को ढूंढने में, मतलब इसका जो अनुमान था, इस अनुमान के आधार पे ही ये सब ढूंढा गया है। तो जॉन ऑस्लो का नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब पूछा जाएगा भाई इस झारखंड में सोना उत्पादन में इसका कितनावां स्थान है, तो 6th पोजीशन है, 6th पोजीशन। कर्नाटक आप जानते हो झारखंड का नंबर 1 कर्नाटक है। ठीक है, तो ये 6ठा पोजीशन सोना प्रोडक्शन में झारखंड में है, झारखंड का है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको खत्म करते हैं। प्लस एक और है कि अभी मतलब कुछ दिन पहले ही दामोदर घाटी क्षेत्र में भी, दामोदर घाटी क्षेत्र जो है वहाँ पे भी संभावना व्यक्त की गई है कि वहाँ भी सोना है, वहाँ भी सोना का भंडार है। ठीक है, इतना बता दिए। अब हम लोग चलते हैं एक और जगह। ठीक है, जहाँ आपने कुछ दिन पहले सुना होगा ना, कि सोने का पहाड़ मिला है यूपी में, बहुत आदमी खुश हो रहा था, ये हुआ वो हुआ, अमीर हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ सही में सोने का पहाड़ तो ना मिला है, लेकिन छोटा मोटा एक एरिया मिला है सोनभद्र जिला में, है ना, सोनभद्र जिला में। ठीक है, तो आप वो देखिए कि सोनभद्र जिला है कहाँ, ये झारखंड है, ऐसे ही है ना झारखंड, मान लीजिए ऐसे ही है। यहाँ पे ये यूपी है, ये सब कुछ जानते हैं, ये यूपी है। यूपी का एक ही जिला झारखंड से टच करता है, सोनभद्र, और झारखंड का एक ही जिला गढ़वा टच करता है। तो ये सोनभद्र इसी एरिया में ही कान्हा नदी मैंने पढ़ाया था ना, कान्हा नदी इधर छत्तीसगढ़ से आता है, फिर यहाँ बॉर्डर बना के इधर गढ़वा चतरा का बॉर्डर बना के फिर इधर ही लौट आता है। इस कान्हा नदी के किनारे ही वो सोनभद्र पहाड़ी जो है, यही है कि सोनभद्र पहाड़ी जहाँ मिला है सोनभद्र जिला में, और कान्हा नदी भी उसके बगल से गुजरा है। तो गढ़वा की कान्हा नदी के किनारे शिव पहाड़ी बोल के एक जगह है, वहाँ पे सोने का भंडार पता चला है, शिव पहाड़ी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उस गांव का नाम है शिव पहाड़ी गांव है या पहाड़ है छोटा सा। ठीक है, वो वही सोनभद्र में जो सोना पाया गया है उसी का शिव है। ठीक है, इतना आप याद कर लीजिए, काफ़ी है।
अब हम लोग चलते हैं, हाँ, ये कान्हा नदी के तट पे, ठीक है। कान्हा नदी याद रखिएगा, 1.74 कितना है डाटा, इतना टन का अनुमान किया गया है। मैं डेटा याद नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। कान्हा नदी के किनारे मिला है, ठीक है। बोर्ड से इतना याद कर लीजिए, काफ़ी है आपके लिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं आयरन ओर। हमें पता है कि आयरन ओर में हम लोग बहुत आगे हैं बाकी और स्टेट से, लेकिन उड़ीसा से पीछे हैं, ठीक है। ये झारखंड हो गया, मान लीजिए इसको झारखंड। तो ये जो एरिया सिंहभूम का एरिया ये है, तो ये एरिया जो है इसको कहा जाता है आयरन बेल्ट, ठीक है। आयरन बेल्ट, जहाँ इस बेल्ट में बहुत सारे आयरन ओर्स है, लेकिन ज़्यादा आयरन ओर, वो आयरन बेल्ट का ज़्यादा एरिया उड़ीसा में चला जाता है, इसलिए उड़ीसा नंबर 1 है भंडारण में, ठीक है। उड़ीसा नंबर 1 है भंडारण में, भंडारण में झारखंड सेकंड है, ठीक है। ओर प्रोडक्शन आयरन ओर में, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से 5th पोजीशन है, ठीक है। उत्पादन की दृष्टि से 5th पोजीशन है। भंडारण की दृष्टि से उड़ीसा के बाद दूसरा है। भंडारण मतलब आपके अंदर कितना जमा है, और उत्पादन मतलब जमा है तो क्या होगा, निकालना है, तो 5वां निकालना है। नंबर 1 उड़ीसा भंडारण में भी है और उत्पादन में भी है, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए। और झारखंड 19, जो पूरे इंडिया का 19% कोयला झारखंड निकालता है, ये भी याद रख लीजिए। ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में आयरन ओर के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का स्थान 5th है और भंडारण की दृष्टि से 2nd है, वो याद रखिए। अब हम लोग चलते हैं कि देखिए झारखंड में किस तरह का कोयला का बहुत सारे ओर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, बहुत सारे और होते हैं, ठीक है। और क्या है, लिमोनाइट और हो गया, आयरन पाइराइट, कैल्सोपाइराइट, आयरन पाइराइट, कैल्सोपाइराइट, ठीक है। इसके रासायनिक सूत्र, चलिए मैं गलत भी लिख दूंगा तो ये कर दीजिएगा, तो बहुत दिन बाद लिख रहा हूँ। Fe3O4 है इसका, मैग्नेटाइट का सीडेराइट FeCO3 है, ठीक है। और लिमोनाइट का Fe2O3 × 3H2, इसी में लिमोनाइट का इसी में 3H2 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा। आयरन पाइराइट FeS2, ठीक है। और कैल्सोपाइराइट जो था वो CuFeS2, ठीक है। इस सब में मैं 99% के सही लिखा हूँ, अगर आपको वेरीफाई करना तो आप कर सकते हो। तो इतने सारे कोर्स में सबसे बेस्ट होता है हेमेटाइट। तो इस बेल्ट में हेमेटाइट ही मिलता है मैक्सिमम। उधर गोवा और आंध्र प्रदेश ये सब जगहों में जो मिलता है वो डिफरेंट टाइप के ओर्स मिलते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड में किस तरह का लोहा का ओर मिलता है, दैट इज हेमेटाइट, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट है, जो जितना मिलता है उसमें 90% मान लीजिए कि हेमेटाइट ही मिलता है झारखंड में, ठीक है। ये आपको याद रखना बहुत 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 जरूरी है। अब हमको झारखंड में खान, ठीक है, खान क्या क्या है वो मैं याद करा देता हूँ। बुक में तो लिखा हुआ है, लेकिन अब मैं आपको बता दूंगा तो आपको मेंटली बहुत सपोर्ट करेगा, तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। क्या है, नंबर 1 देखिए दोनों में मिलता है, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला, तीनों है। तीनों यहाँ पे जिला जो है ना, तीनों आयरन और बेल्ट में आता है। तो नंबर 1 लेकिन पश्चिम सिंहभूम मिलता है, ठीक है। पश्चिम सिंहभूम नंबर 1, उसके बाद सरायकेला में भी मिलता है, पूर्वी सिंहभूम 2nd है और सरायकेला 3rd है, सरायकेला, ठीक है। इसके अलावा वो कहीं नहीं मिला है अभी तक लोहा। अनुमान बहुत जगह पे है, मगर अभी प्रोडक्शन इसी जगह पे होता है। तो हम लोग जितनी आयरन ओर है तुरंत याद कर लेंगे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको एक ही बार में याद कर लेंगे। मैंने हमेशा बताया है कि कोई भी लोकेशन का नाम या किसी भी चीज़ का नाम जो लोग मतलब प्रचलित भाषाओं में अगर है तो वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बहुत सारे खानों में से प्रचलित नाम है चिड़िया, ठीक है। ये चिड़िया एक अलग चीज़ है। तो यही क्वेश्चन मैक्सिमम अभी तक यही आया है और यही इंपॉर्टेंट है। पूछेगा चिड़िया कौन सी खान है, किस चीज़ की खान है, तो आयरन ओर की,
ठीक है, चिड़िया, सिंपल से याद कर ली, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। उसके बाद नुआ मुंडी, ये इम्पोर्टेंट, नुआ मुंडी एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान, ठीक है। नुआ मुंडी जो मेन सबसे बड़ा है वो साउथ अफ्रीका में है, पिट्सबर्ग में शायद, ठीक है। नुआ मुंडी ये आपके लिए एशिया की सबसे बड़ी खान, सब वेस्ट सिंहभूम में ये सब है, एशिया की सबसे बड़ी खान, ये सब, ये तो सबको याद होगा। ये चिड़िया 100% याद कर लीजिए बिना देखे हुए, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ, मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को बताया था कि कुछ चीज़ें, वर्ड्स जो होते हैं, कुछ वर्ड्स आपको तैयारी करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैं आपको गुरु वर्ड्स याद करने सिखाया था। अगर ये वर्ड्स याद करते हैं झारखंड का कम से कम 300-400 जीके याद कर लीजिएगा, ठीक है। गुरु मतलब होता है पहाड़, ठीक है, ये लोकल लैंग्वेज मतलब ट्राइबल लैंग्वेज में गुरु मतलब पहाड़। तो इसके बाद देखिए जितने भी खाने उसके पीछे बुरु 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 बुरु, जितना मन करता है उतना बुरु लिख लीजिए, ठीक है। और भी मैं इम्पोर्टेंट सब बताऊँ, है तो बहुत सारे। और ये सब मैक्सिमम बुरु जो ये सब देख रहे हो ना, नुआ मुंडी भी सारंडा के जंगलों में ही मैक्सिमम इसके खान मिलेंगे, सारंडा के जंगल के भीतर, वहीं सारे माइंस है। सारे तो 100% तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम माइंस वही है, ठीक है। इसमें कीरी बुरु सबसे फेमस है, कीरी बुरु, ये सारंडा के जंगल में ही है। कीरी बुरु एक कहते हैं ना उसको, दर्शनीय स्थल है, वहाँ से जाकर सनराइज सनसेट का व्यू भी आदमी देखते हैं, ठीक है। वहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ प्रबंध भी किया है कि पर्यटक बहुत आए। तो कीरी बुरु इसको आप याद रखिए। कीरी बुरु हो गया, बूदा बुरु हो गया, बूदा बुरु, बुरु मतलब बूदा पहाड़ समझ लीजिए, कीरी पहाड़ समझ लीजिए, बुरु मतलब पहाड़, ठीक है। झीलिंग बुरु, झीलिंग बुरु, ठीक है। उसके बाद वनरसिया बुरु, वनरसिया, मनमसी, वनरसिया बुरु, ठीक है। नाटू बुरु, नाटू बुरु, मेघा, एक मेघा हाथू बुरु, मेघा हाथू में ही याद करने के लिए आपको बताया था वर्ड्स, इससे भी बहुत सारे जीके याद हो जाए। हाथू मतलब गांव होता है, मेघा गांव पहाड़, इस तरह से आप इसको याद करिए। पवसीरा बुरु, पौसीरा बुरु, ठीक है। पौसीरा बुरु को पंसीरा बुरु भी बोलते हैं, पंसीरा बुरु भी किसी भी किताब में मिल जाएगा, ठीक है। इतने बुरु को आप याद कर लीजिए। लोकटू बुरु है एक लोकटू बुरु, ठीक है। ये बुरु सारे खाने याद रखना पड़ेगा, नौकरी लेना है तो भाई सारे याद रखना पड़ेगा। दिस इज कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसान, जब मुझे याद हो सकता है तो आपको तो हो ही जाएगा। मैक्सिमम जो मेन इम्पोर्टेंट है उसको तो तुरंत ही याद कर लीजिए। ये बुरु 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 जहाँ भी मारना चाहते हैं, एक लिप्सा बुरु आपको मिलेगा, वो दूसरा और प्रोडक्शन में लिप्सा बुरु का यूज होता है। आई थिंक क्रोमाइट का वो पहाड़ है, उस पहाड़ में क्रोमाइट मिलता है, उसको हम छोड़ देना। बाकी आपको एक जनरल ये मिल जाएगा, बुरु देख के ही मार देना है इसमें, ठीक है। ये नॉर्मल जनरल टेंडेंसी जहाँ अंदाजा मारना भी बहुत पड़ता है एग्जाम में, ठीक है। अब हम लोग और चलते हैं, और है बहुत सारे खान है, इतनी बड़े ये बेल्ट ही है, लोहा का बेल्ट ही है ये आयरन का, ठीक है। और याद रखिए जामदा, ठीक है। गुआ याद कर लीजिए, गुआ भी पूछेगा क्वेश्चन, क्योंकि गोवा से मिलता जुलता नाम है, ठीक है। या गुआ कहीं कहीं किताब में गोवा ही भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको जामदा, जामदा और सांगदा, 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 जामदा और सांगदा एक जगह सुनते हैं, सांग ऐसे याद करें, जामदा सांगदा, लेकिन ये सांगदा नहीं, सांगदा है, ठीक है। आप इस तरह से याद कर सकते हो। प्लस बादाम पहाड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो चिड़िया नुआ मुंडी के बाद ये बादाम पहाड़ है, ठीक है। बादाम यहाँ की जो बादाम की टाइप की यहाँ पे पत्थर मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम बादाम पहाड़, ठीक है। बादाम पहाड़ याद कीजिए, यहाँ कन्फ्यूज मत होइए, बादाम की किला रामगढ़ में है, बादाम की किला रामगढ़ में है, बादाम पहाड़ पश्चिम सिंहभूम में है, ये कन्फ्यूज मत कीजिएगा। प्लस गुरुम सिहानी खान, इसको इंडिया जीके के तौर पे भी याद कर लीजिए। गुरुम सिहानी खान, बादाम के पहाड़, चिड़िया इंडिया लेवल का जीके नहीं है, ये झारखंड लेवल का जीके है। और नुआ मुंडी, बादाम पहाड़ और गुरुम सिहानी, गुरुम सिहानी को याद कर लीजिए। गुरुम सिहानी को क्यों याद करना है भाई, देखिए ये भी बादाम बुरु है,
पहाड़ मतलब अगर ये आदिवासियों ने शायद नाम ही दिया होगा इसीलिए पहाड़ रह गया, नहीं तो उन लोग देता तो बादाम गुरु हो जाता है। गुरुम सिहानी, ठीक है। गुरुम सिहानी तो पूरे क्यों फेमस है भाई, जो टाटा स्टील कंपनी है ना, टिस्को का जो स्थापना हुआ है ना, उसमें ये गुरुम सिहानी का बहुत योगदान है। क्यों? क्योंकि गुरुम सिहानी के पहाड़ में वहाँ पे अगर कोई आयरन की खोज ना होता तो ये टिस्को वहाँ पे जमशेदपुर में लगता ही नहीं। उसका बिजनेस गुजरात में था, उसका बड़ा बिजनेस जो टाटा का था गुजरात एरिया में, मुंबई एरिया में था। वो तो होटल का बिजनेस करता था, जो टाटा कौन सा होटल बोलते हैं, ताजमहल होटल, और दूसरा बिजनेस था। टिस्को में आने का सबसे बड़ा ये था, गुरुम सिहानी की खान में कोयले की लोहे की खोज हो गई। तब इसी प्लानिंग से उसने टिस्को जब साक्षी में दिया, जो बाद में जमशेदपुर बना। गुरुम सिहानी से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पी.एन. घोष, ठीक है। गुरुम सिहानी में लोहा है, आयरन ओर है, ये किसने बताया है, पी.एन. घोष, ठीक है। ये नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा झारखंड का सबसे बड़ा नाम इस क्षेत्र में, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाला बिजनेस क्या बोलते हैं, भूगोल वेत्ता मान लीजिए इसको, भूगोल वेत्ता, ठीक है। भूगर्भ शास्त्री, इंग्लिश में भूगर्भ शास्त्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये झारखंड का ये आदमी पी.एन. घोष साहब किस चीज से रिलेटेड, कौन थे, पत्रकार थे, फ्रीडम फाइटर थे, या ऐसे बेरोजगार थे। चौथा ऑप्शन दे देगा कि भूगर्भ शास्त्री, तो भूगर्भ शास्त्री थे पी.एन. घोष। और क्या बड़ा काम किया इसने, गुरुम सिहानी के खानों में कोयला लोहा खोद के दिखाया, हाँ है भाई यहाँ, और एक टाटा तू यहाँ पे टिस्को का फैक्ट्री डाल, और टाटा ने डाल दिया, ठीक है। लोहा से रिलेटेड इतना क्वेश्चन मेरे ख्याल से कर दिया, इतना याद कर लीजिए काफी है। अब क्या बच गया, टीन बेचारा बच गया। इस टीन को भी खत्म कर देते हैं। टीन को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हजारीबाग चलना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्शन चेंज करके हम हजारीबाग चलते हैं, ठीक है। टीन प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन है, दैट इज हजारीबाग। टीन प्रोडक्शन नंबर 1 कौन है, हजारीबाग। बहुत से किताबों में आपको रांची मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन गुरुजी की बात मानिए, नंबर 1 हजारीबाग है, यही सही है, ठीक है। हजारीबाग में कौन कौन से खान है भाई, ये भी याद करना पड़ेगा। तो इसका 3 खान हजारीबाग का याद रख लीजिए, ठीक है। 3 खान जिसमें टीन मिलते हैं, मतलब गांव टाइप का है, वहाँ पे टीन की खुदाई होती है, या फिर उसमें भंडारित है, कभी खोदेंगे, ठीक है। हमें तो पढ़ने से मतलब है, खुदा या नहीं खुदा उससे क्या लेना देना। तो सिमरन टाड़ी एक, ठीक है। दूसरा आप याद कीजिए पिहिरा, तीसरा आप याद कीजिए चापलान, ये हजारीबाग का लोकेशन है, ठीक है। कहाँ है हमें भी नहीं पता, मगर है ये पक्का हजारीबाग। अब रांची में दूसरा है सिल्ली रीजन में है। इसको कौन सा खान है वो पता चलेगा तो बताऊंगा आपको, लेकिन ये तीनों याद कर लीजिए आप लोग। ये नंबर 1 है। अब क्या है, पलामू में भी थोड़ा सा मिला है, ठीक है। तो ये थोड़ा जहाँ मिला है, कहते ना होना है तो नंबर 1 बनो, नंबर 2 और 3 को आदमी 2 दिन के बाद भूल जाएगा, तो आप भूल सकते हो उसको, नंबर 2 3 को। पलामू संथाल परगना एरिया में भी मिला है, ठीक है। तो आप रांची को याद रख सकते हैं, नंबर 2 को याद रख लीजिए, और हजारीबाग नंबर 1। बुक में बहुत जगह पर रांची नंबर 1 दिखेगा, ठीक है हजारीबाग नंबर 1। तो टीन प्रोडक्शन में ये, और झारखंड में जो और टीन का ओर मिलता है, किस तरह के ओर से निकालते हैं भाई, कैसिटेराइट से निकालते हैं, ठीक है। जैसे हेमेटाइट से हम लोग लोहा निकाल लिए, कैसिटेराइट ये मिलता है। कैसिटेराइट इसका परिष्करण शुद्धिकरण करके, निष्कर्षण परिष्करण शुद्धिकरण, जो 4 प्रक्रिया है कि और को मिनरल को धातु बनाने में, तो कैसिटेराइट को चारों कर्म करने के बाद हम लोग टीन बनाते हैं, क्लियर। अब आ गया भाई क्या, वैलेडियम, ठीक है। वैलेडियम ये देखिए समस्थानिक में पाया जाता है,
समस्थानिक में पाया जाता है। एक होते हैं ना समस्थानिक, जैसे यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, उसी तरह गैलेडियम के भी समस्थानिक होते हैं। मतलब एक ही चीज़ दो टाइप का दिखता है, दो मतलब दो टाइप का दिखता है। तो समस्थानिक है तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा भाई कि एक ही चीज़ है लेकिन किसी का परमाणु संख्या अलग अलग होगा। समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु संख्या अलग अलग होता है। तो मतलब एक परमाणु संख्या का वैलेडियम नहीं होता है, दो होगा। तो वैलेडियम, ये दो ही चीज़ याद रखना है आपको, दो। ठीक है, तो झारखंड में वैलेडियम की दो ही खान है। ठीक है, वो दो ही खान है और वो उसका नाम भी दू से है। ठीक है, एक दुबेला बेर, एक दुबेला बेर। ठीक है, किताब में दुबला बेटन भी बहुत जगह लिखा हुआ है, क्या क्या लिख देता है। एक किताब में दुबला बेटन ये कहीं पढ़ाता है, लेकिन दुबेला बेर नाम है। तब ये दुलपारा, दूसरा खान है दुलपारा। क्लियर, वैनेडियम का क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग पढ़ते हैं निकेल। ठीक है, निकेल वेरी सिंपल है। ठीक है, निकेल में आपको क्या पढ़ना है भाई, झारखंड का उड़ीसा के बाद। ठीक है, उड़ीसा इज द नंबर 1, उड़ीसा नंबर 1 है निकेल प्रोडक्शन में। दूसरा नंबर झारखंड है। ठीक है, दूसरा नंबर निकेल प्रोडक्शन में झारखंड है। झारखंड 6% पैदा करता है, ये 90 से ज़्यादा पैदा करता है। ठीक है, झारखंड की। तो ये उड़ीसा नंबर 1। एक और ट्रिक्स का जो मैं बचपन में एक चीज़ याद किया था कि जिस चीज़ में उड़ीसा नंबर 1 है उस चीज़ में झारखंड नंबर 2 हो जा रहा है। ठीक है, उसमें बिहार था। तो आप गौर कीजिएगा, मतलब ये ऐसा नहीं कि 100% ऐसे होगा। मेरा ये है, गलत भी होगा बहुत जगह। जैसे क्रोमाइट में उड़ीसा नंबर 1 हम नंबर 2, लोहा में वो नंबर 1 हम नंबर 2, निकेल में वो नंबर 1 नंबर 2, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए निकेल में हो गया। हाँ, निकेल में मैंने बताया था निकेल की खुदाई कि घाटशिला में, कोई घाटशिला के आसपास का होगा तो भाई बहुत पहले ये उसको पता होगा। HCL ने एक संयंत्र बनाया है, HCL ने कोई निकेल उत्पादन संयंत्र बनाया है। ठीक है, घाटशिला में। तो घाटशिला में और के साथ दूसरे और भी है ना, तांबा वांबा, उसके साथ जो निकेल मिलता है उसके निष्कर्षण के लिए घाटशिला में संयंत्र बनाया गया है। ठीक है, प्लस एक आपको किस खान से निकेल के लिए कौन सा खान, तो सुरदा की खान याद रखिएगा, सुरदा की खान पश्चिम सिंहभूम में है। ठीक है, सॉरी पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, ये घाटशिला पूर्वी सिंहभूम है ना। ये सुरदा की खान के जितने भी निकेल निकलेंगे उसके परिष्करण के लिए घाटशिला HCL कंपनी ने, ये देखिए कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। इसमें यही कन्फ्यूजिंग करेगा कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड किस चीज़ की खुदाई करवाता है, किस चीज़ का आयरन ओर का ये काम करता है। तो आदमी कॉपर देख के मारेगा या कॉपर ही होगा, कॉपर तो होगा ही। साथ मैंने क्या बताया था, इसी घाटशिला में सोना का भी खुदाई करता, 350 किलो सोना हर साल। प्लस अभी क्या बताया मैंने, वैनेडियम की खुदाई करवाता है, तेजाब की खुदाई करवाता है, तेजाब। ठीक है, प्लस निकेल की खुदाई, वैनेडियम गलत लिख देता, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता हूँ मैं। वैनेडियम नहीं, तेजाब, निकेल और क्या, कॉपर। ठीक है, HCL करता है उस एरिया में, ये नहीं पूरा झारखंड में, घाटशिला वाले एरिया में। ठीक है, ये सुरदा की खान इसलिए फेमस है निकेल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इतना चीज़ आप याद कर लीजिए भाई, काफ़ी है। ये चीज़ मैंने ख़त्म कर दिया आप लोगों का, गोल्ड, आयरन, टीन, वेलेडियम, निकेल, और जो भी कुछ बचेगा धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद आप लोगों को।